नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। नीरज दागूर आए हैं, इनको हम ऐड करते हैं। हाँ जी नीरज जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, पहले तो बताएं। आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। पहली बार आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ मैं। कुछ बताएंगे अपने बारे में? नहीं, हमारे बारे में जो बातें हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, जो चीजें हैं। यहाँ पे कोई पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं होती है। जी, स्क्रीन पे सिर्फ यही दिख रहा है, साइंस जर्नी, और कुछ तो नहीं दिख रहा ना। हाँ, तो वही है, वो विज्ञान की ही जर्नी है। यहाँ पे साइंटिफिक ही बातें लेकिन होंगी। आपकी थोड़ा जो भी बातें होंगी साइंस के अनुसार ही बातें होंगी। बिल्कुल होंगी, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। थोड़ा आइडेंटिटी आपकी क्यों होनी चाहिए जानना ना। चाहते हैं आप ईश्वर अब मानते हैं? ईश्वर, भाई सबके अलग अलग परपेक्ष हैं। कोई कोई कुछ सोचता है, कोई किस तरह मानता है ईश्वर तो को, कोई किस वही तरह वही मानता बात है है। ना। ईश्वर से कभी आपने पूछा है कि ईश्वर, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, हमें बताइए। ईश्वर से हम, तुम, कोई पूछ सकता है क्या? हम अपने मन तो में ही मान सकते हैं वही हाँ बात है ईश्वर ना। है या नहीं है। यही बात है ना कि जब आप उससे पूछ नहीं सकते हैं फिर भी उसको मान रहे हैं, और यहाँ पे सब चीज बातचीत हो रही है, फिर भी आप पूछना चाह रहे हैं। बताइए कितना अंतर यही है। तो। आप तुलना कितना अपनी अंतर है, ईश्वर आप से क्यों देखे कर ना। रहे हो? आप अपनी तुलना नहीं, ईश्वर से क्यों कर रहे हो भैया? हम अपनी तुलना कर कर ही रहे हो नहीं रहे आप। हैं। हम तो आपको बोल हम रहे हैं, आपसे हम पूछ तो रहे हैं, आपको ईश्वर बोल से रहे हैं नहीं कि पूछ आप ये रहे हैं ना। दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हम नहीं, हम आपको आपसे दोहरा पूछ रहे व्यवहार, हैं। हमने तो कभी कहा ही दोहरा नहीं। व्यवहार। एक चीज सुनिए हमारी आप गौर से। दोहरा व्यवहार कर रहे हैं ना। अब मेरी बात सुनिए मेरी सुनिए। बात ध्यान से। आप क्या कर रहे हैं कि अब मैंने आपसे पूछा है कि ईश्वर को आप मानते हैं, बिलीव करते हैं, सब काम करते हैं, ना देखे हैं, सुने हैं, ना कभी बात किए हैं। तो पहले उससे आप बात कीजिए ना। आप दोहरा व्यवहार मत कीजिए कि जो आपको बात कर रहा है, सुन रहा है, उससे आप जानना चाहते हैं, ईश्वर को आप जानना नहीं चाहते हैं। पहले ईश्वर को अच्छे से जान जाइए ना, फिर आप जब अच्छे से जान जाएंगे तब आप हमसे बात कर सकते हैं। बोलिए। पहली बात मैंने कहा था कि मुझे आपकी आइडेंटिटी के बारे में जानना है कि आप हो कौन, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, हम्म। क्या परपेक्ष है आपका, तो पुराना विचारधारा क्या है। आप ऐसा कीजिए कि पुरानी जितनी वीडियो है देख लीजिए, आपको सब जगह मिल जाएगी। वो तो देख लेंगे बाद में। अभी तुरंत बात ना, करनी है ना आपसे, इसके बारे में पूछना है। क्या बात करनी है? काम काम की बात बताइए ना। काम तो ऐसा कोई नहीं है। आपसे यही चीज, आपकी स्ट्रीम्स देखिए, आप लग रहे हैं ना हम्म। एक धर्म को हम्म। डिफेम करने और दिखाने की, यही कौन सा धर्म डिफेम हो करते रहा रहे है हो ये आप। बताइए। पहली बात कि यहाँ तू तड़ाक नहीं चलता है। दूसरी बात कि यहाँ पे हिंदू की डिफिनीशन क्या है, जरा वो आप हमें बता। जहां तक मैंने पढ़ा है भाई साहब। हम्म। माइक अनम्यूट है मेरा? नहीं रहेगा तो आपकी आवाज कैसे आएगी? नहीं, सुन लो। आप बार बार यार बीच में रोक देते हो। कोई नहीं रोक रहा है सुना करो, आपको। सुनने का धैर्य होना चाहिए आपको। धैर्य नहीं है सुनने का यार। आप आप नहीं नहीं, आपको बोलने का धैर्य नहीं है। आप क्या बोल, आपने एक ही शब्द बोला कि डिफेम कर रहे हो, एक धर्म को डिफेम कर रहे हो। मैं तो पूछ रहा हूँ कि हिंदू की डिफिनीशन आप बता दो, बताओ आप हमें। हिंदू शब्द की उत्पत्ति एक सिंधु नदी के वहां उससे परिप्रेक्ष्य में हुई है कि सिंधु को सै को है बोला जाता था। जो, और ये पाश्चात्य ये देश थे, अरब देश थे, इस सै को है बोलते हैं। जो सिंधु नदी के पास में उस पार रहने वाले लोग थे, वो उसको हिंदू कहा जाता था। तो सिंधु कैसे से पता हिंदू चला ये बना। बात? मैंने पढ़ा मतलब है। कहाँ से? कोई कोई रेफरेंस बताइए, मैं भी पढ़ लूंगा आपकी तरह, मैं भी जान जाऊंगा ना। दोनों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। अब रेफरेंस तो यार तुरंत तो नहीं बता सकता तुमको। मैंने पढ़ा है, कभी कब कभी देखिए, फिर कभी मैंने पढ़ा कहा ना, होगा। यहाँ तुमको नहीं चलता है। तुमको तू तड़ाक यहाँ पे नहीं चलता है ना। यहाँ पे आप जुड़े हैं, आपको अगर रेस्पेक्ट से बात की जा रही है तो आपको भी उसी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि तू तड़ाक करके बात करे, वो नहीं चलता है। आपने कहा कि आप सिंधु किनारे के लोग जो हैं वो ह बोलते थे, स नहीं बोल पाते, यही कहा ना आपने। नहीं, सिंधु तो किनारे के हाँ। लोग, सिंधु हिंदू हिंदी शब्द है ना, हिंदू शब्द। ये हम्म। हमारा है नहीं, हमारा शब्द नहीं ये। अच्छा अच्छा, ये नहीं बाहर है। के लोगों ने हमें दिया है। अच्छा, बाहर के लोगों ने, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट हिंदू, लोग हैं अरबी, भारत में, ये उनको हिंदी विदेश के है ना, लोग हिंदी आके शब्द भी बुद्धिस्ट कहे फारसी हैं। भाषा का शब्द है। हिंदी भी फारसी फारसी भाषा का शब्द है भैया। आपका धर्म का नाम क्या है? अब धर्म का नाम तो, धर्म तो यार परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। धर्म वही है मेरे हिसाब क्या से। बात कर रहे हैं? धर्म वही है जो आप अपने मन में ये सोच रहे हो कि आप गलत नहीं कर रहे हो, आप हाँ। सही कर रहे हो, वही धर्म है हम्म। मेरे हिसाब से। हम्म। ये नहीं है अच्छा, आप कोई गलत परंपरा का अनुसरण कर रहे हो तो वो गलत है। ठीक है। किसी भी तो धर्म में हो, आपका चाहे हिंदू ये सारी हिंदू बातें धर्म में आपकी हो। कौन सी किताब से आती हैं जो आप बता रहे हैं? ये जितनी भी अच्छी चीजें देखते हैं ना हम, कहीं पर भी देखो, हम्म। उनको एक्सेप्ट करो। हम्म। किसी भी धर्म में हो, नहीं, अच्छी चीजों कहीं, को तुम ग्रहण करो। अच्छा, सुनो कहीं भैया, किसी मेरी धर्म बात में सुनो। हो, कहीं किसी अच्छी धर्म में चीजें हो, हो उसको तो देख ग्रहण के करो, एक्सेप्ट करो, गलत ये कह चीजें रहे हैं हो ना तो आप। छोड़ दो। गलत अच्छा, चीजें गलत हो तो चीज छोड़ दो कहाँ, उनको। कहाँ से ये सीखा है आपने? कहाँ पे ये लिखा हुआ है ये बात? हम लोग को भी बताइए, हम भी पढ़ेंगे ना, हम लोग भी पता चले ना, क्या पता आपकी बात सही निकल जाए। क्या ये बात सही नहीं लग रही? आपकी अंतरात्मा या आपका मन ये नहीं कहता, आपका दिमाग ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ
कि अच्छी चीजें ग्रहण करो, ये सही नहीं है। इसके लिए सबूत भारत की जरूरत है, में तथ्य नहीं है क्या ये? 140 इस तथ्य भारत नहीं में है क्या ये? 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे जुड़ के अपनी एक अलग राग आलापता है, लेकिन धर्म जो है वो किताब से चलता है। धर्म जो है धर्म ग्रंथ से चलता है ना। आप धर्म ग्रंथ कोई भी बताइए। धर्म आप पूर्णतः सही नहीं आप है, मैं रियलिटी तो ये है भाई। सुनिए, एक इंसान की उम्र ना 70 से 80 साल 60 साल होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। और बाबा साहब आज से 98 साल पहले मनुस्मृति जला के चले गए। अभी हमने जो टॉपिक रखा है उसमें एक बूढ़ा जो पंडा है उसने क्या कह रहा है, मनुस्मृति पे आके कोई डिबेट कर ले, मनुस्मृति बचाना चाह रहा है। तो 98 साल बीत गए हैं, अब फिर से मनुस्मृति का बुखार उतर रहा है। कैसे उतर रहा है? यानी कि हर व्यक्ति जो है वो धर्म ग्रंथ से चलता है। धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है उसको डिफेंड करना चाहता है। किसी की पर्सनल बात नहीं चलती यहाँ पे। आप आके कुछ कह गए, दूसरा आके कुछ कह जाएगा, कोई वैल्यू है इस बात की? नहीं है। आप अपना धर्म ग्रंथ दिखाइए जिसमें ये अच्छी बातें जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वो लिखी है, हम लोग भी मानेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो आप जाएगी। आपको क्या लगता है मैं किसी धर्म को वो कर रहा हूँ, पक्ष ले रहा हूँ किसी धर्म का? मैं सच नहीं का हम पक्ष तो ले रहा हूँ भैया। आप तो वही तो कह रहे हैं हमसे। हमसे आप मैं कह जो रहा है हूँ वही अच्छी बातों कहला के रहे हैं। लिए किसी तथ्य हम्म। की, किसी सबूत की जरूरत नहीं होती कि भाई हर नहीं, चीज के लिए साबित नहीं नहीं किया, हर होती। चीज को साबित नहीं किया जा सकता, ये सही है। तो और जो अच्छी किताब में चीज तो है ना लिखा होगा उसके ना। लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, धर्म किताब में कुछ ग्रंथ भी लिखा हो। में आप नहीं, कह रहे हैं कि किताब भाई किसने बाबा लिखा साहब है? ने वो, आप कह रहे हैं बाबा किसने साहब लिखा ने है? मनुस्मृति जला दी, कोई संविधान किसने जला देगा लिखा कुछ है? दिन बाद, लोगों का क्या है? कौन जला देगा? मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, नहीं, भविष्य कौन जला में देगा ये बताइए ना। संविधान कौन जला देगा वो बताइए। कुछ कुछ कोई भी असामाजिक तत्व जला सकता है, इसमें क्या है? कौन असामाजिक तत्व जला देगा? आप कह रहे हैं कि बाबा साहब जो है असामाजिक तत्व थे, आप ये कहना चाह अरे रहे हैं? यार सबके लिए एक बात सुनो, मेरी गौर से सुनना। आप हमें एक सीधी सी बात बताइए। आप गलत ले जा मनुस्मृति रहे हैं, आप आपको गलत ले क्या जा रहे हैं। लगता है बाबा कि साहब बोला, मैंने आपको सम्मान से क्या बोला है। आपकी मैंने आते बाबा किस साहब में का है? नाम एससी सम्मान से एसटी लिया है। ओबीसी जनरल किस में आते हैं? मैं ओबीसी में आता हूँ, ठीक है, और बाबा आप साहब की ओबीसी में पूरी आते इज्जत हैं, करता हूँ, पूरी इज्जत इज्जत करता हूँ करते बाबा हैं, साहब पूरी की। इज्जत करते हैं। बिल्कुल। मनुस्मृति कैसी किताब लगती है आप? मनुस्मृति बकवास किताब है, एक सुन लो आप मेरी बात। मनुस्मृति बकवास किताब है, ठीक है, मनुस्मृति में बहुत बहुत बढ़िया। सारी चीजें गलत चीज हैं। बहुत अच्छा। रामायण किताब कैसी लगती है? महाभारत कैसी लगती अब है? रामायण, वेद उपनिषद मैंने कैसा आपको एक लगता चीज है? कही थी आपसे, आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया भैया। हम्म। बात ये थी मेरी कि हम्म। अपन कोई भी चीज हो उसमें से अच्छी चीजें ग्रहण करो। रामायण में कुछ चीजें तुमको लगा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, फिर संभव नहीं है। तुमको तू तड़ाक यहाँ नहीं चलता है ना। यार तू तुम तड़ाक हमेशा नहीं मेरी चलता। लैंग्वेज का पार्ट है वो तू। फिर तुम कर रहे हो यहाँ तू तड़ाक नहीं चलता है ना। तू तड़ाक नहीं चलता है। अभी मैं तू तड़ाक करूंगा, आपको बुरा लगेगा। तू तड़ाक नहीं चलता है। आप बात करने सीखिए। चले, आप एक बात बता दीजिए हमें कि आपकी कौन सी किताब है और किस किताब से हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए या किस किताब से खराब बातें सीखनी चाहिए, यही बता दीजिए आप हमें। हमें जो भी किताब, सारी किताबें, सब किताबों में कुछ हम्म। न कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ बहुत हाँ, खराब बातें होती हैं। ठीक है। होती है कि नहीं मान होती, लीजिए कि मानते हैं आप? आपके सामने खाने के लिए थाली रखी गई है, उसमें 56 तरह के व्यंजन रखे गए हैं। 56 व्यंजन में से आपको, मान लीजिए कि 56 में से आपको 40 व्यंजन जो है वो रखे गए हैं बड़े अच्छे अच्छे, और 16 व्यंजन जो है गंदे गंदे रख दिए गए हैं। उसी में मान लेते हैं कि गोमूत्र रख दिया गया है, गोबर रख दिया गया है, इस तरह की चीजें रख दी गई है। आप उस थाली को खा लेंगे? बोलिए, उसी में रखा हुआ है। भाई अलग अलग चीजें हैं तो अलग, थाली की से तुलना नहीं की जा सकती इस चीज की। अच्छी बातों को क्यों? थाली से कैसे तुलना आप कर सकते हो आप ईश्वर इस की चीज की? किताब में गंदी किताब क्या बातें कहाँ थाली है से आ ये बताओ? जाएंगी? किताब क्या, ईश्वर की बताइए। किताब में बहुत सारे, बहुत, ईश्वर हम्म। ने तो सारी किताबें लिखी नहीं, ये बात मानते हैं आप? किसने लिखी है? ई- ईश्वर तो लिख के नहीं गए उन किताबों को। लिखी किसने है? आपने, आप जैसे विद्वानों ने या किसी किसी ने भी लिखी है। हम्म। ईश्वर खुद ने किसी तो ने नहीं भी लिखी लिख ना दी कोई भी है। किताब, किसी ने भी लिख किसी दी। ने भी लिख दी अब है। लोग, किसी ने भी लिख दिए, कोई भी अपने आप को मानता हम्म। होगा महात्मा है कि मैं इतना बड़ा हूँ, ये हूँ वो। राम को, कृष्ण को आप कहाँ से जानते हैं? राम को, कृष्ण को हम यही जानते हैं कि रामायण से, रामचरितमानस रामायण से। से, रामायण इनसे किसने लिखा जानते है? हैं। रामायण तो लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने, और रामचरितमानस लिखा है वाल्मीकि ने। तुलसीदास ये जी ने। कैसे पता चला कि वाल्मीकि ने लिखा है? अभी हमने किताबों से पढ़ा भाई, जब जो किताबें किताबों से एनसीईआरटी की पढ़ा। आती है, कोर्स की आती है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हम्म। आपने पढ़ा होगा, अच्छा, आपको नहीं क्यों पता हमने चला नहीं बताओ? पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा है? हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपकी किताबें हैं, आप कहाँ से ये पढ़ते हो स्क्रीन फिर, ये में शेयर बताओ कर मेरे रहा को। हूँ, जरा ये पढ़ लीजिए आप। आपकी किताबें जो हैं वो थोड़ा अच्छे से जान जाइए आप। जब किताब किताब कर रहे हैं कि सब चीज आपको किताब से पता चला है, तो आपकी किताब में क्या लिखा है? ये 44-45 श्लोक जरा पढ़िए तो, ये क्या लिखा हुआ है? ये किस किताब का अंश है? ये आपके व्यास जी के पिताजी हैं, पराशर स्मृति, पराशर हैं। उन्होंने कलयुग पाराशर के लिए, स्मृति। हाँ, उन्होंने कलयुग के लिए स्पेशली आपको क्या क्या फॉलो करना है उसके लिए स्पेशल स्मृति लिखी है। पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है?
आप पाराशर स्मृति को कोई वैद्य ग्रंथ मांगते हो हिंदू धर्म का? क्या बात कर रहे हैं आप भाई? नहीं मानता भाई, मैं तो, मुझे नहीं लगता, इसमें बहुत सारी गलत आप चीज लिखी। ब्राह्मण हैं बताइए? नहीं हूँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ भाई साहब। आप ब्राह्मण नहीं है ना, तो आपको हक नहीं अधिकार नहीं, हूँ। आप शूद्र है ना। आपका जीभ में शीशा पिघला के और काट दिया जाएगा, जीभ काट दिया जाएगा, कान में शीशा पिघला के डाल दिया गया है। आप पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल अंग्रेजों गलत के है, आने से पहले। बिल्कुल गलत है भाई साहब, अगर ऐसा हाँ कोई तो करता है तो गलत है। ये 44 और 45 पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, रज की हम्म चर्मकारी च लुब्ध की वेणु जीवनी चातुर्वर्णस्य च ग्रहे तविज्ञाता तु तिष्ठति ज्ञात्वा तु निष्कृतिं कुर्यात् पूर्वोक्ताशार्मेव ही गृहदायम न कुर्वीत शेष खर्च कार्यत। चार वर्णों के लोगों हम्म में घर में अनजाने में रहती धोबिन चमारिन व्याधन वेणु जीवनी बांस की टोकरियों में आजीवन अगर निर्भय करने वाली स्त्री की वास्तविकता का पता लगने पर सर्वप्रथम उसे घर से तत्काल निकाल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त का आधा प्रायश्चित करना चाहिए। घर को आग में नष्ट तो नहीं करना चाहिए। क्या घर को आग से नष्ट तो नहीं करना चाहिए? हाँ, धरती की खुदाई लिपाई उस पर जप होम ब्राह्मण को बैठाकर उन्हें खिलाना पिलाना सब कुछ अवश्य करना चाहिए। इस चीज को मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। इस कई ब्राह्मणों से कब मेरी से? बहस होती रहती इस चीज को। हम्म मैं तब से गलत मानता हूँ जब से मैंने होश संभाला है ना। कुछ लोगों हम्म से जो ब्राह्मणों के लोग मिलते हैं, मेरे दोस्त वोस्त कोई भी मिल हम्म जाए, उनसे बहस करता हूँ, ये हम्म गलत है भाई, इसको बदलना हम्म चाहिए। किसी ने अच्छा। कोई लिख दिया है, किसी ने कुछ भी लिख हम्म दिया है, उसमें हम्म संशोधन की जरूरत है। हम्म हर चीज में संशोधन तो होते हैं कि आप नहीं? अच्छा एक बात बताएं, भारत जी। के इतिहास में सबूत प्राचीन काल का किसका सबूत मिलता है, कौन से धर्म का सबूत मिलता है? अब सबूत तो भाई उन धर्मों के मिलेंगे जो सब नवीन धर्म है। ज्यादा पुराने धर्मों के सबूत नहीं मिल पाएंगे आपको। पुराने धर्मों के नहीं मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, नवीन धर्मों के सबूत नष्ट नहीं होते, पुराने मतलब जब आप नष्ट ये हो कहना जाते हैं। चाहते हैं कि आप ये सोचते हैं कि कोई उड़ने वाला गधा का सबूत मिल जाए नहीं मिलेगा। तो वही सबसे पुराना धर्म हुआ ना, फिर सबूत उनके नहीं मिलते मिलेगा हैं जो तो। सत्य होती है चीजें। आप मेरी बात सुने, आप पुष्पक विमान में एक गधा जो है, घोड़ा जो है, खच्चर जो है उड़ता हुआ है, पुष्पक विमान उड़ा के लेके जाता है, लिखा हुआ है उसमें गधे खच्चर जुटे हुए थे, तो आप उसका सबूत नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तो उड़ने वाला गधा खच्चर जो है ये प्राचीन धर्म हुआ हम लोगों का। उड़ने वाला खच्चर प्राचीन खच्चर, धर्म हुआ अपने लोगों का। हाँ वही हुआ ना इसका मतलब। हाँ, आगे बोलो और। अच्छा, इसके बाद से आपको जो है रेंगता हुआ मछली मिल रहा है सबूत उसका, कि जो जमीन पर रेंग रहा हो मछली? नहीं है ना इस चीजों में सबूत। नहीं है तो वो हमारा पुराना धर्म हुआ कि मछली जो है जमीन पे रेंग रही थी, मिल नहीं रहा है तो। नहीं है वो, जिनके सबूत नहीं है वो सही नहीं होंगी चीजें। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि जिनके सबूत नहीं हुआ आपका धर्म कैसे हुआ? जिसका सबूत मिलता है वो हमारा हुआ ना। तो भारत के प्राचीन बिल्कुल काल में यही कह सबसे रहे हैं। पुराना शिलालेख किसका मिला है, लिखित पढ़ित लिखने पढ़ने वाला सबसे पुराना शिलालेख कौन से राजा का मिला है? आप बताइए, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। कितना आप पढ़ाई किए हैं? अब यार कितनी गलत तो नहीं लगा यार, बोलता हूँ गलत तो नहीं लग रहा आपको? नहीं यार, आप बोल लीजिए, आप बोल रहे हैं, जब आप बार बार बोल ही रहे यार हैं तो मेरी अब मैं क्या भाषा बोलूं का आपको। पार्ट है भाई साहब, मेरी भाषा का हाँ पार्ट है। वो कोई निकल बात नहीं, जाता है आप मेरे कितना मुंह से। पढ़ाई किए हैं, कितना पढ़ाई किए हैं वो बताइए। ज्यादा तो कुछ नहीं किया, ग्रेजुएशन किया है मैंने। ग्रेजुएशन किया है, कोई बात नहीं। आप हमसे पूछ रहे थे ना कि आप एक ही धर्म का काहे अपमान कर रहे हो, यही डिफेम पूछ कर रहा रहे हो, हूँ, आप यही कर रहे थे ना? यही पूछना यही था कर रहे मुझे। थे आप ना? बताओ, आप इसलिए मेरी जवाब बात देना। सुनिए, किसी धर्म को आप बता दीजिए जिसने ये जो पढ़ाया हूं ऐसा लिखा हो कि चार वर्णों के लोगों के घर में अनजाने में रहती धोबिन चमारिन व्याधिन तथा वेणु जीवनी, और इनका वास्तविकता मतलब इनकी जाति पता लगते ही सबसे पहले उनको घर से तत्काल बाहर निकाल देना चाहिए। और फिर आगे लिखा है कि उसके बाद से घर को जलाइए मत, मतलब इतना खराब हो गया है उनके घर में पहुंचने से आपका घर, की जलाना तो नहीं चाहिए लेकिन खुदाई लिपाई करके जप होम करके ब्राह्मणों को बैठा के खिलाना पिलाना चाहिए। बताइए, आपके घर में कोई भी ये धोबिन इस समाज की पूरी महिला कोई आ जाए, आप ये काम करेंगे कि उनको तुरंत निकाल देंगे कि जाति पता लगते ही ये फिर वहां पे लिपाई धुआई और पूरा जो है गोमूत्र गोबर से पूरा घर लिपा पोती करने लगेंगे, जगह गंदा हो गया, ऐसा करेंगे आप? ये कुरीतियां हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही लोगों के मध्य, कुरीतियां इनको हैं, सुधारने की लेकिन जरूरत ये है। कुरीतियां आपके धर्म ग्रंथ में लिखी हैं। अब कोई एक ऐसा धर्म बताइए ये जहां धर्म पे ये ग्रंथ लिखा हो आप कि कह रहे आपके हो ना, ये घर में। धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता किसी ने। आप एक पेज दिखा रहे हो, मुझे क्या पता ये पेज हम्म सही है या किसी धर्म ग्रंथ का हिस्सा है या अच्छा, झूठ है। हम आगे दिखाते हैं, आगे दिखा देते हैं ना, आप अभी नए हैं ना, मैं कैसे हम आगे वेरीफाई? दिखा एक देते हैं। पेज पता चल रहा है, तो दो आप तीन पेज वेरीफाई छोटे कर छोटे लीजिए, ये वेरीफाई कीजिए, कैसे? ये पढ़िए तो कोई भी 43 छाप नंबर, सकता है ऐसी उसके ऊपर प्रति, वाला कोई पढ़िए। भी छाप सकता है ऐसी प्रति झूठी। अरे कोई छपवा के हो नहीं सकता है बढ़ेगा, आप भैया पढ़िए नहीं झूठी सब। प्रति हो ये। देखिए, नीरज नीरज दौगर, आप पहली बार यहाँ जुड़े हैं और मैं यहाँ पे स्पेशल, रुक जाइए, आप ही रुके रहिए। आप पहली बार जुड़े हैं, किताब को आप चैलेंज कर रहे हैं, किस बुनियाद पर चैलेंज कर रहे हैं? कि बिना किताब पढ़े हुए, आपकी स्टडी इस पे नहीं है, आप देख के क्लेम कर दिए कि एक पेज है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसके पहले वाला पढ़िए, जितना श्लोक चाहिए उतना पढ़वाऊंगा इसमें। आप इस 43 पढ़िए श्लोक तो का जरा। स्क्रीनशॉट लेके मैं चेक करूं क्या? हाँ करिए,
बिल्कुल कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चेक कीजिए, निकालिए 43 नंबर श्लोक खोजिए, पराशर स्मृति चैप्टर 6 43 नंबर, और निकाल के चेक करके यहीं पढ़ के बताइए आप हमें, ना एक हो चीज तो बता, मैं डाउनलोड कर पाराशर लीजिए। स्मृति के बारे में पहले भी मैंने कभी पढ़ा नहीं है, आपसे आपके मुझे सुन रहा आप हूँ मैं ना। नहीं इस अच्छा, कितनी भारत में कितनी स्मृतियां हैं? मुझे जानकारी नहीं, मैं तो जानकारी रखता ही नहीं इन चीजों के बारे में। नहीं मैं जानकारी सोचता है हूँ ना, जो तो चीज आप अच्छी है उसको। किस बुनियाद से आप कह रहे थे कि एक धर्म का डिफेम हो रहा है, जब आपको खुद खराब लग रहा है? अब इसमें मेरी लिखी चीज हुई सुनो भाई बात साहब, आपको मेरी खुद बात सुन खराब लग लेना रही है। आप। सुनिए नीरज, प्लीज नीरज प्लीज दौगर, मेरे सुनिए। अभी मैंने आपको एक श्लोक पढ़ाया, आप दूसरा नाम श्लोक से ही आप बोलिए पढ़ने से प्लीज। घबरा रहे। आप दूसरा श्लोक पढ़ लीजिए और फिर आप मुझसे कहिए कि मैं डिफेम कर रहा हूँ। पढ़िए इसको, 43 नंबर पढ़िए। उसको पढ़ लूंगा, पहले मेरी बात सुनो आप। नहीं, पढ़िए पहले। मेरा नाम को उच्चारण सही कीजिए आप। तो बता हम दीजिए क्या डोगर डोगर उच्चारण लिखिए, होगा। डागर लिखा हुआ है, वो सही बोलिए इसको, है ना। चलिए इसको इसमें कुछ पढ़िए, भी तो गलत लिखा 43 हो पढ़िए। हो सकता। गलत लिखा है ना? छोटी आप मान रहे हैं गलत कि लिखा गलत है लिखा वो। है? गलत तो लिखा है वो। गलत लिखा है तो दिख रहा है एक बात उसको बताइए, सामने है। गलत कहना डिफेम कैसे हो गया, ये बताइए आप हमें। बात ये है कि हाँ, एक धर्म, कौन से धर्म में गलत बातें नहीं है मुझे बताओ। कौन धर्म में ये लिखा हुआ है कि आप अगर जो है आपके घर में कोई कुछ खास जाति की महिलाएं या कुछ खास जाति के लोग पहुंच जाते हैं तो उनको घर से बाहर निकाल के लिपाई पुताई खुदाई करने लगो, ये कौन से धर्म में लिखा है? कोई भी धर्म पूर्ण नहीं है। आप समझते हो कोई सब धर्म धर्म से पूर्ण हमको है, क्या सही है। मतलब है? आप ये एक को बताइए, डिफेंड कोई कर रहे हो धर्म इसलिए से बोल रहा हमको हूँ क्या मैं। मतलब है? आप अच्छा एक बात एक चीज को बताइए, डिफेंड कर रहे आप हो। एक बात बताइए, आपके घर में शादी होगी तो आप मौलवी बुलाने जाएंगे या पंडा बुलाने जाएंगे, ये बताइए। तो आपका घर मान रहे हो इसको, हिंदुत्व को आप। तो हम वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि हिंदुत्व की, इसीलिए तो आप उसको घर परिभाषा मान रहे पूछी हो थी क्या मैंने अपना? आपसे। आपने नहीं तो तो चेंज कर लिया था। हम एक मिनट, हम कब कहे हैं कि हम किसी दूसरे धर्म के हैं? हमने कहा क्या आपसे? आप या तो ये धर्म हटा लीजिए पूरे SC ST OBC से, ब्राह्मण की किताब है, ब्राह्मण ने लिखा है, वो इसी को अपना धर्म माने तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जाएगी तब तक क्वेश्चन उठेंगे कि तुमने धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, फिर हमारे ऊपर ये क्यों थोप रहा है। सवाल आप समझिए ना पहले। आपको खुद ये पढ़ के खराब लग रहा है तो इससे तो ये पता चलता है कि आप तो सुधार ही नहीं चाहते। आप कहाँ सुधार चाहते हैं बताइए। आप हिंदुओं की एक किताब का नाम बताइए जो किसी गैर ब्राह्मण ने लिखी हो, बताइए। अब मेरी बात सुनो आप। एक म्यूट मत किताब करना का नाम माइक। बता प्लीज दीजिए जो माइक म्यूट किसी मत भी करना। गैर ब्राह्मण ने लिखी हो, बताइए। कोई भी चीज नहीं हो सकती, मुझे याद नहीं है कोई किताब गए ब्राह्मण ने नहीं लिखी नहीं, हो ऐसी। ब्रह्मनिज्म में कितनी जातियां हैं? ब्राह्मणों में? हाँ, आप तो ब्राह्मण है ना? आप ना, तो मैं डागुर ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण हैं। हूँ। डाकुर हैं, ब्राह्मण नहीं डागुर होते, आप ब्राह्मण नहीं है? देखो नहीं अच्छा होते, हम नहीं है। ओबीसी से आते तो हैं। टोटल कितनी जातियां हैं पूरे ब्रह्मनिज्म में जो हिंदू हैं? ब्राह्मणिज्म, हिंदुत्व को आप ब्राह्मणिज्म कह रहे हो, है ना। ब्राह्मणिज्म हिंदू में तो बहुत कोई है सारी ही नहीं, जातियां हैं, 4 वर्ण है ना बांटे गए हैं बहुत सारी। उन्होंने। अच्छा अच्छा, अच्छा, चार एक बात वर्ण बांटे बताइए, गए हैं। 4 वर्ण बांटे गए हैं, ठीक है। 4 वर्ण बांटे हैं। आपकी शादी किस में होती है? आपकी जाति में होती है या आपके वर्ण में होती है? स्पष्ट है, अपनी जाति में होती है। जाति में होती है। तो आपके वर्ण में आप कौन से शूद्र वर्ण में आएंगे ना? अपन आते हैं क्षत्रिय में। छतरी में कैसे आ जाएंगे आप? OBC छतरी में कैसे आ जाएगा? बैकवर्ड क्लास छतरी में कैसे आ जाएगा? अब यार बैकवर्ड क्लास से क्या, अपन के पूर्वज मानते हैं हम क्षत्रिय हैं। नहीं मानने से कब से आप मानते? तो आप अब छतरी मानते हैं तो आपको तो ब्राह्मण वेद पढ़ाया होगा, जनेऊ हुआ है आपका? नहीं, बिल्कुल जनेऊ नहीं हुआ, दिखाइए नहीं तो। हुआ, नहीं नहीं हुआ हुआ, तो आप काम कैसे जरूरी है। छतरी कैसे हो जाएंगे? क्षत्रिय का जनेऊ जरूरी है क्या? अरे छतरी बिना जनेऊ के, जो जनेऊ नहीं पहना वो छतरी हो ही नहीं सकता। 3 लोग, ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय, वही कहलाएगा जिसका जनेऊकरण होता है। बाकी आप कोई भी कितना भी छतरा छतरी बन जाइए। अच्छा, हाँ, आपको आपको ज्यादा ज्ञान ब्राह्मण है का यार। जनेऊ होता है, ब्राह्मण का तो देखा है मैंने, देखा और है किसी ना, का नहीं देखा। इसीलिए वो ब्राह्मण है। सुतली अलग अलग है, उसकी सुतली अलग होगी, आपकी सुतली अलग अच्छा, होगी। अगर आपका जनेऊ नहीं हो रहा है तो आप शूद्र में आते हैं। एक चीज है ना, एक चीज सुनो आप। हाँ, कि जो और सुनिए, सुन लीजिए। सोचने की प्रोसेस है ना। सोचने की प्रोसेस नहीं है आपकी, बात पता है क्या है? आप जो आप ही हैं, बता रहे आप हैं आते हैं बात। पिछड़े में, बोल रहे हैं छतरी। अच्छा, चलिए आप बता दीजिए, आप आप कौन छतरी से हैं में तो आते हैं, आप। आप बताओ। आप नहीं, आपको प्रॉब्लम है, आप हिंदू धर्म से निकले हैं। हम लोग कौन इस से में आते व्यवस्था हैं? को मानते ही नहीं है। मानते नहीं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको कौन थोप रहा नहीं है नहीं, उसको? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आप चलिए एक बात बता दीजिए, आप अगर छतरी हैं तो आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है? छत्री है ब्राह्मण तो ने क्या कैसे बताया पूछते है? हैं? धर्म ग्रंथ में क्षत्रिय की उत्पत्ति कैसे बताई गई है? अब देखो, ब्राह्मणों की ब्राह्मण जाने। अब मैं तो, हाँ? आपकी उत्पत्ति जैसे हुई ऐसी हमारी नहीं नहीं, उत्पत्ति हुई है। आपको, आप क्षत्रिय शब्द कहाँ से आया है, बता दीजिए आप हमें। क्षत्रिय उनको कहा क्षत्रिय जाता था शब्द। जो जिनकी हम्म। जिनके पूर्वज लड़ने में, सेना में, इन चीजों में आगे रहते थे। किस में, कहाँ पे कहा गया है ये बात कि लड़ने में आगे रहते थे उनको कहा गया है? कहाँ पे कहा गया है? ये सब पूर्वज कहते हैं यार, क्या बताएं आपको। अरे भाई, क्षत्रिय शब्द जो है ये ब्राह्मणों के ग्रंथ में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि क्षत्रिय जो है आप बताओ। उसका काम है। सुन लीजिए, क्षत्रिय शब्द जो है वर्ण व्यवस्था में आता है, ऐसे नहीं आता है। तो आप जो है अब जो एक कह बताओ, रहे हैं आप हिंदी क्षत्रिय बोल रहे की। हैं, आप शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है।
हाँ तो शुद्ध हिंदी में हम करेंगे ना बात। अब हम आपको बताते अगर हैं जो ना। लड़ने वाला होगा, आप जो वीर, जो हाँ लड़ेगा, हम्म वो युद्ध हम्म जैसी चीजों में आगे रहेगा, उसको आप क्या कहेंगे हिंदी में? क्षत्रिय शब्द कहाँ से आपको पता चला? आप क्या बोलेंगे उसको, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बताओ। क्षत्रिय है नहीं शब्द। आपको नहीं, क्षत्रिय शब्द धर्मग्रंथ से पता चला, धर्मग्रंथ से ही तो पता चला होगा। अरे शब्द हर चीज धर्म ग्रंथों से पता थोड़ी चलती है। तो कहाँ से चला है? क्षत्रिय शब्द कहाँ से आया है? आप मुझे ये बताओ, आप लड़ने वाले को क्या बोलेंगे? युद्ध हम लड़ता है। आपको बता देते हैं, जो लड़ता है उसको सोल्जर बोलते हैं। बस अंग्रेजी पे आ गए आप, हिंदी में बात करो, जब हिंदी में बात हाँ, कर रहे थे आप, सिपाही करो हिंदी में सिपाही बात। बोलते हैं। सिपाही पे आ गए। सिपाही भी हिंदी शब्द आप नहीं है, आप बोलो। सिपाही हैं, आप लड़ते हैं, सिपाही भी हिंदी आप शब्द लड़ते नहीं है। हैं। नहीं नहीं, नहीं, आप सिपाही बता भी दीजिए हिंदी आप शब्द नहीं लड़ते है, हैं। बोलो। अच्छा, सिपाही अब शब्द आपने हिंदी नहीं सिपाही है। बोले, हिंदी में सिपाही बोलो। चलिए चलिए, हिंदी कोई में बात नहीं। सिपाही। आप हमें एक बात बता दीजिए, एकदम सिंपल सी बात बताइए, आप कहाँ पे लड़ते हैं वही बता दीजिए। कहाँ पे लड़ते हैं? बॉर्डर पे लड़ते हैं हम। हाँ, बॉर्डर पे लड़ते बॉर्डर पे। हैं, आर्मी में है। देखिए ये आर्मी में है, आर्मी हमारे में, हमारे बहुत सारे फैमिली में। बहुत सारे फैमिली में है। तो जो आर्मी में है वो तो छतरी हो गए, आप क्या है फिर? अब यार उनका पूरा परिवार ही क्षत्रिय होगा, जब वो क्षत्रिय हो गए तो। मतलब आप जातिवाद की बात कर रहे हैं कि छतरी का बेटा हम्म। छतरी, छतरी का भाई छतरी, ये कह रहे हैं आप? जातिवाद कहाँ है इसमें? तो अच्छा, जातिवाद कहाँ है इसमें? राजपूत लोग किस में आते हैं? जातिवाद तो अच्छा, पीढ़ी दर राजपूत किस पीढ़ी में आते बहुत हैं? ज्यादा अच्छा, समय तक राजपूत बढ़ता किस में आते हैं? रहेगा। राजपूत आते हैं, वो क्षत्रिय कहा जाते हैं। छतरी आते हैं। आपकी शादी होती है राजपूतों में? आपको भी पता है, होती है कि नहीं होती? बता दीजिए आप हमें। आपको नहीं पता क्या? क्या हुआ? अभी तो आप बोल रहे थे कि आप भी छतरी हैं, वो अरे भी आपको छतरी हैं। पता है ना। तो शादी विवाह आपको होती पता है, है कि होती है नहीं कि नहीं होती होती? है? नहीं नहीं, आ- आप सीधे बोलिए ना। अभी आप बोल रहे थे ना कि आप छतरी हैं, अब काहे नहीं शादी के विवाह में काहे मुकर रहे हैं? बोलिए, होती है कि नहीं होती है? अगर आप छतरी हैं, वो छतरी है, तो शादी विवाह होती है कि नहीं होती है? हाँ, बात बोलिए। ये भाई साहब, नहीं होती है? जो मेन टॉपिक था ना हमारा, आप उससे नहीं, बहुत भटक आप रहे अब हो। आप भागने लगे हैं। बहुत देखिए, भटक गए। यहीं से भाग नहीं पहचान, रहा मैं। यहीं से भागते हो पहचान आप, भाग होती रहे हो, है जब इस देख कि रहा हूँ आप आप टॉपिक कैसे बदल देते हो तुरंत धर्म आप। को देखें। हाँ। सुनिए, अब रुकिए, मैं अब आपको रोक रहा हूँ। देखें, इससे सुधार नहीं होगा। जो आप सोचते हैं उससे कभी सुधार नहीं होगा। सुधारने के लिए पहले सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी कि आप छतरा छतरी नहीं है। क्योंकि आप कहेंगे आप छतरी हैं, फिर कोई यादव समाज से आएगा, वो कहेगा हम भी छतरी हैं, फिर कोई और पहुंचेगा, हर जाति वाले पहुंच जाएंगे कि हम भी छतरी हैं। फिर कुर्मी पहुंचेगा, कोईरी पहुंचेगा, सब छतरी छतरी बन के घूम लेंगे। फिर राजपूत कहेगा हम हैं, भूमियार कहेगा वो है, सारी जातियां कहेगी कि हम छतरी हैं। रोटी बेटी आपस में संबंध ही नहीं है किसी का। तो क्यों जबरदस्ती आप लोग छतरा छतरी बन रहे हैं, ब्राह्मणी व्यवस्था में घुस रहे हैं? किताबों में लिखा है भेदभाव, और भेदभाव प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको चुप कर रखा हूं। हाँ, मैंने आपको चुप कर रखा है, अभी रुक जाइए, आपको बोलने का बाद में मौका मिलेगा। अगर आप सुधार चाहते हैं तो पहले तो जो सुधार की बात कर रहा है, देखिए ये गलत गलत इशारे करने लगा। मैं आपको हटा रहा हूँ, गलत इशारे करने वाले को मैं नहीं रखता यहाँ। तो ये सब लोग, आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से ये लोग पहुंच तो जाते हैं अपने को ओबीसी बताते हुए, लेकिन सुधार की भावना नहीं है। और जो कोई सुधार की बात करेगा कि गलत चीजों को गलत कहो, अब जैसे हमने इनकी किताबें दिखाई कि इसमें गलत लिखा है, मान रहे हैं गलत लिखा है, फिर भी ये जबरदस्ती उसको डिफेंड करने की कोशिश क्यों? गलत को गलत है तो गलत कहो ना। सुधार तभी होता है जब आप गलत को गलत कहते हैं। गलत को चुपचाप आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, या ये कह के कि एक धर्म, कौन सा धर्म भाई है? भारत के एससी एसटी ओबीसी को आप कहने जा रहे हो कि तुम लोग मुस्लिम हो, कह हिंदू रहे हो, तो वो खड़ा करेगा ना सवाल कि भाई ये चीजें हमारे लिए गलत बातें लिखी हुई है इसमें। तो इसलिए आपको अगर बचाना है, धर्म बचाना है, तो पहले तो समाज सुधार की भावना लाइए। केवल ये कह के भाग जाना कि गलत को गलत क्यों कह रहे हो, इससे धर्म नहीं बचे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।